आपको अहम खबर दें, अमरीकी सदर का खलीज फारिस में ईरान की फिर नाकाबंदी करने का ऐलान। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती कार्गो पर 20% फीस भी आयद कर दी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को अब आबने हुर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबने हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहना है। अमरीकी सदर ने खलीज फारिस में ईरान की फिर नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती कार्गो पर 20% फीस भी आयद कर दी है। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती कार्गो पर 20% फीस भी आयद कर दी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को अब आबने हुर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबने हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहना है। अमरीकी सदर ने खलीज फारिस में ईरान की फिर नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती कार्गो पर 20% फीस भी आयद कर दी है। अदालती मामलात की बात करें तो वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसला सुनकर मोनाल रेस्टोरेंट के साबिक मुलाजमीन मुनहदम शुदा इमारत के मकाम पर पहुंच गए। क्या कहना था उनका, उमर आसिफ की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 24 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराए जाने वाला मोनाल रेस्टोरेंट वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद कागजात में दोबारा बहाल, लेकिन मौके पर सिर्फ मुनहदम शुदा इमारत का थोड़ा बहुत मलबा बचा। मरकजी गुजरगाह भी खारदार तारों के पहरे में है। हक में फैसला आने पर मोनाल रेस्टोरेंट के मुलाजमीन भी रेस्टोरेंट के मुकाम पर पहुँच गए। अदालती फैसले पर खुशी का इजहार और जल्द दोबारा इस मुकाम पर रौनक के बहाल होने की उम्मीद जाहिर की। 3000 बंदा जो है ना ये बेरोजगार हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे इलाके के ऊपर रहम किया है। अदालतों ने फैसला अच्छा दिया है। इस्लामाबाद जाने के लिए उनको हज़ारों के हिसाब से किराया लगाना पड़ता था। उस चीज़ की भी लोगों को बचत थी और घर के अंदर बैठे बैठाए उनको रोजगार भी मिल रहा था। मुलाजमीन के अलावा आम शहरी भी इस रास्ते से गुजरते हुए 2 साल कबल तक भरपूर आबाद रहने वाले इस वीराने में तस्वीरें बनवाने जरूर रुकते हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के मलबे की तलाश और सॉल्वेज ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। तैयारे के कॉकपिट, फ्यूजलॉज, इंजन और ब्लैक बॉक्स का ताहाल सुराग नहीं मिल सका। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड साहिली पट्टी पर मुसलसल हाई अलर्ट है। मलबे और अमले की तलाश के लिए गश्त जारी है। 12 मील से आगे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की निगरानी में किया जा रहा है। पाक बहरिया के माहिर गोताखोरों ने आज भी समंदर की तह में शवाहिद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रखा। हवाई जहाज के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर की तलाश के लिए समंदर में मौजूद बहरी जहाज़ों से सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए पैगाम भेजे गए। मानसून के सबब समंदर तुग़यानी के बावजूद सर्च टीमें मुसलसल फाल हैं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस गंदम की तरसील पर पैसे लेती है। लाखों रुपए सीएम हाउस तक पहुंचाए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का इल्जाम, कहा पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी से मुश्किलात का सामना है। सूबे में मजबूरी तौर पे आप देख लें तो 2,68,000 मैट्रिक टन और आटे का जखीरा दस्तयाब है। हम पंजाब हुकूमत की पाबंदियों की बात करें तो अभी भी चेक पोस्ट मौजूद है जहाँ भी बॉर्डर एरिया मिलता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का। अभी भी वहाँ पे आटे की तरसील का जो है वो मसला बना हुआ है। लाखों रुपए जो है वो लिए जाते हैं उन चेक पोस्टों पे और वो लाखों रुपए जो है पुलिस से लेके सीएम पंजाब के हाउस तक पहुँचते हैं। उसमें सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस भी पंजाब की इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, कैबिनेट भी इन्वॉल्व है और उनकी सीएम भी इन्वॉल्व है। आगे वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान का जिला द्यामिर एक बार फिर माहौलियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात की जद में है। तूफानी बारिशों के बाद आने वाले अचानक सैलाबी रैलों ने थोर, न्याट, कंदरी और दराइल में तबाही मचा दी है। राबता सड़कें मुतासिर हुई हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सैकड़ों खानदान मुश्किलात में घिर गए। फखर आलम रिपोर्ट करेंगे। चिलास की वादी थोर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ठोसरका की रिहायशी आबादी भी दोनों अतराफ से सैलाबी रेले में बह गई। ज़रई ज़मीनें, फसलें और बागात भी शदीद मुतासिर हुए। वादी थोर की मरकजी राब्ता सड़क भी कई मकामात पर सैलाबी रेलों की नजर हो गई।
जिसके बाइस आमद-रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। तूफानी बारिश और सैलाब से बिजली का तरसीली निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। चिलास के इलाके नियाट में भी सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। दारेल के खम्बरी शंग शरनाला में तबाहकुन सैलाब से 2 रिहायशी मकानात और मुतादिद मवेशी पानी में बह गए। सड़क तामीर करने वाली कंपनी की भारी मशीनरी भी पानी में बह गई, जिससे तरक्याती काम भी रुक गए। बोनरदास के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाराए कराकरम बंद हो गई। मुतासरीन फौरी इमदाद और बहाली के मुंतजिर हैं। फखर आलम, समा, दियामिर। घरेलू गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। LNG घरेलू कनेक्शंस पर सितंबर में पाबंदी खत्म होने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक कतरी का फोर्स में जो ख़त्म होने का ELNG कनेक्शंस पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़हीर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सितंबर में पाकिस्तान में जो दरामदी LNG के घरेलू कनेक्शन थे वो दोबारा खुलने का इम्कान है, क्योंकि जो ईरान अमेरिका जंग हुई थी जिसकी वजह से ईरान की जो कतर की फैसिलिटेशन थी उस पे हिट हुआ था, जिसकी वजह से कतर ने फोर्स का ऐलान किया था और अगस्त में वो फोर्स में जो है ख़त्म होगी, जिसके बाद पाकिस्तान में जो LNG कनेक्शन है वो दोबारा से बहाल कर दिए जाएंगे। वज़ारत पेट्रोलियम का ये कहना है कि सितंबर तक जो पावर सेक्टर में पहले ही डिमांड कम थी और जब फुल फ्लेज सप्लाई बहाल होगी तो जो पावर सेक्टर की डिमांड जो सरप्लस LNG है जो कम होगी डिमांड, उसको दोबारा से घरेलू कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जब ये जंग नहीं हुई थी उससे पहले जो पाकिस्तान का कतर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक पाकिस्तान। ठीक है ज़हीर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबर है सन्नती शहर फैसलाबाद से, जिसके इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में सीवरेज नाले में गिरकर 6 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश निकाली गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नईम कैसर ने हमें ज्वाइन किया। नईम, इंतहाई अफसोसनाक खबर, क्या तफसील है? जी देखिए, ये 6 से 8 साल बच्चे की उम्र है, सुखी बच्चे का नाम है। ये घर के बाहर खेल रहा था तो यहाँ पर ये बड़ा नाला जो है ये जा रहा है, गुजर रहा है और इसमें ये बच्चा गिरा है। रेस्क्यू ने ऑपरेशन किया है और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद बच्चे की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से निकाल ली गई है। तो ये नाला जो है ये ओपन है, ऊपर से इसके ऊपर स्लैबें नहीं डाली गई, जिसकी वजह से ये हादसा रूनमा हुआ है और एक माँ का लखते जिगर जो है वो हमेशा से जुदा हो गया है। इससे पहले भी मुतवातर यहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से इसके ऊपर काम नहीं किया गया। यहाँ पर स्लैबें जो है वो नहीं डलवाई गई, जिसकी वजह से 12 इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनमा होते जा रहे हैं। और अब वासा की जानब से ये दावा भी किया जा रहा था कि वो स्लैबें जो है वो इसके ऊपर डलवा रहे हैं और शायद पंजाब बिल्कुल नहीं। आप हमारे साथ मौजूद थे। इंतजामिया की गफलत एक और माँ का लखते जिगर ले गई। बेहद शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे सनती तंजीमों के रडार पर आ गए हैं। कराची की सनती तंजीमों ने अपने मेंबर सनतों को खतूत लिखकर गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को मुलाजमत पर ना रखने की हिदायत कर दी हैं। मजीद बात करेंगे अपने रिपोर्टर रिजवान आलम से। रिजवान, क्या डिटेल्स है, क्या क्या लिखा गया है खतूत में? बिल्कुल, देखिए, कराची की सनती तंजीमों ने इस हवाले से अपनी मेंबर सनतों को खतूत लिखे। समा को ये खत जो है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब से जो लिखा गया सनतों को वो भी मौसूल हुआ है। उसमें कहा गया है कि गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को सनतों में मुलाजमत पर ना रखा जाए। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के क्रैक डाउन में मुकम्मल ताउन किया जाए सिक्योरिटी फोर्सेज से, और गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों खुसूसन अफगानियों को मुलाजमत पे जो है वो नई मुलाजमतें भी उनको ना दी जाए। इसी हवाले से जो है ये भी कहा गया है साइट एसोसिएशन के खत में अपनी मेंबर सनतों को कि जो मुकीम अफगानी गैर कानूनी तौर पर उनकी मालूमात से भी मुतल्ला किया जाए। कराची के 7 सनती इलाकों में कायम हजारों सनतों में लाखों अफराद काम करते हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।